नमस्ते। आज हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा की कई सारी डेफिनेशन हैं, बट उनमें से एक जो हमें फिजिक्स के पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इजी सी डेफिनेशन है कि वेक्टर इज द क्वांटिटी हैविंग अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उससे बोलते हैं वेक्टर माना के सदिश राशि। क्या सदिश? सदिश में ही हमें पता चलता है कि जिसकी दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं। और एक आती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसे कहते हैं अदिश राशि। अदिश मीन्स कि उसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। दोनों में इतना ही डिफरेंट है कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। उसके एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। और वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमें बताता है कितना 5 मीटर इतना। और उसमें डायरेक्शन भी होती है कि यहाँ से दिल्ली से मुंबई तक इतने किलोमीटर चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सब कुछ, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि जो वेक्टर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ओके, द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड of the vector and the direction of the arrow. The direction of the vector, it is generally written as a vector a. तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये एरो है उसकी जो ये एरो है उसकी ये है उसकी क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मीन्स कि उसकी तीव्रता, कितनी तीव्रता है। और डायरेक्शन मीन्स कि एरो, हमें पता है कि हमें कहीं भी जाना होता तो एरो लगाया होता है कि इस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ वेक्टर। वेक्टर आए तो आपको ये सिंबल याद रखना है, आपको सब कुछ याद आ जाएंगे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, और उसे सिंबल किया जाता है वेक्टर है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे इस सिंबल से ए और ऊपर से एरो लगाया है, इसे क्या बोलते हैं वेक्टर ए। अब two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same। दो वेक्टर होते हैं उसका सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता है तो उससे क्या होता है, तो इक्वल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो कार जा रही है तो उन दोनों की स्पीड अच्छी है, मीन्स कि दोनों की सेम है, तो और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो उसे क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर कहा जाता है। Let vector A, B, C be any three vectors and Mn are scalars। अब हम वेक्टर A, B, C लेते हैं और M और N आर स्केलर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इक्वेशन और कुछ लॉ है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जो मैथ्स में हम आगे पढ़ चुके हैं। इससे पहले देखते हैं, तो देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है कि को इनिशियल वेक्टर की इनिशियल में दोनों एक पॉइंट पे थे, फिर वो ऐसे हो गए दूर दूर हो गए, तो उसे को इनिशियल वेक्टर के कोलिनियर मीन्स के दोनों वेक्टर सेम हो। फिर ये क्या है, पैरेलल है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर मीन्स 90 डिग्रीज पे। जीरो वेक्टर मीन्स के कुछ नहीं, जीरो। यूनिट वेक्टर मीन्स कि इसका जो ये यूनिट है, यूनिट दिखाई दे रहा है, और ये वेक्टर दोनों इक्वल है, और ये नेगेटिव वेक्टर। इतने टाइप के वेक्टर आते, कुछ वेक्टर नेगेटिव होते, कुछ वेक्टर इक्वल्स होते, ऐसा सब कुछ आता है। तो अब देखते हैं, हमने देखा है उस प्रकार की हमें वेक्टर ए बी सी और एम एन आर स्केलर के लेके कुछ हम फाइंड करते हैं। तो देखिए आपने एसोसिएटिव लॉ देखा है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ देखा है कि ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। मैथ्स में आपने देखा है उसमें हम नंबर्स लेके लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए बी सी लेते हैं। क्यों? बिकॉज आपको पता है एल्जेब्रा मीन्स क्या होता है, एल्जेब्रा मीन्स के बीज गणित। बीज गणित मीन्स के कुछ लेटर और सिंबल का यूज़ होकर जो मैथ्स यूज़ होता है, मैथ्स रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहते हैं एल्जेब्रा। देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर। चलो अब जीरो वेक्टर है तो हमने आगे पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे जीरो वेक्टर तो हमने लिया कि वेक्टर लिया ए और उसके साथ जीरो वेक्टर लिया, तो ए प्लस जीरो वेक्टर क्या होता है, तो हमें मिलता है ए, ठीक है। फॉर एवरी वेक्टर ए देयर इज एग्जिस्ट अ नेगेटिव वेक्टर ए विच इज द सेम मैग्नीट्यूड बट ए, बट
ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेक्टर ए। वेक्टर ए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ए वेक्टर तो इक्वल टू क्या होता है 0। तो हमें पता है, ये सारे लो हम पहले सीख चुके हैं, बस इसे यूज करना है कि वेक्टर के फॉर्म में इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जो हमने इक्वेशन वहाँ पे यूज की यहाँ पे ओबे होते हैं कि नहीं होते हैं, हो जाते हैं तो ठीक है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये वेक्टर की जो भी डेफिनेशन है सब कुछ है वो सही है, बिकॉज प्रैक्टिकली जो करते हैं वो अलग बात है, फिर उसे मैथमेटिकली भी प्रूफ करना पड़ता है, फिर ही वो एग्जिस्ट करता है, फिर ही हम कह सकते हैं कि नहीं ये हमने जो कहा है, जो कुछ किया है सब कुछ सही है। तो मैथमेटिकली उसे अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, कई ऐसी दुनिया चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली तो प्रूफ है, बट मैथमेटिकली जब तक कागज़ पे नहीं आती है तब तक उसे परफेक्टली प्रूफ नहीं माना जाता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ओके, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है तो a प्लस बी, तो क्या अपोजिट b प्लस ए वेक्टर देखा। फिर देखो यहाँ साइड में दिख रहा है स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर है तो क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड से कोई बाइक जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की और से बाइक जा रही है, पर किस दिशा में ये नहीं है। जब दिशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर, और जब दिशा हो तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं कि m को हमने कंसीडर किया था स्केलर और वेक्टर a, ठीक है। देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे m है ना, स्केलर लिया और abc क्या है, वेक्टर। तो ठीक है, m इंटू a तो क्या होता है, a इंटू m। ma इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड। दोनों के पास क्या है, डिफाइन करता है क्या, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि कि जो स्केलर है उसके पास मैग्नीट्यूड ही, डायरेक्शन नहीं है। सब m फिर आता है फिफ्थ, यहाँ पे m n, देखिए कि m प्लस n है तो पता है m के साथ a जुड़ो, a के साथ n जुड़ो, तो अगर m a प्लस n है। फिर m a प्लस b तो m a प्लस m b, तो स्केलर और वेक्टर दोनों को भी मिक्स करके भी हमने कुछ किया तो वो भी सॉल्व हो रहा है। और ये सब कुछ हम मैथ्स में आगे पढ़ चुके, बस इसका यहाँ पे यूज ही करना है। आगे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक साइकिल लेकर एक लड़का यहाँ से घर जा रहा है, ए से बी का, फिर वो बी से सी की तरफ जाता है। ए से बी का अंतर है 4 मीटर और डायरेक्शन है पेड़ से घर की तरफ, ओके। तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है कि मैं घर की तरफ जो, यहाँ पे घर नहीं दिया होता कुछ नहीं होता तो हम कह सकते हैं स्केलर होगा, क्योंकि यहाँ पे घर या कुछ नहीं होगा, सिर्फ बताया होंगे 4 मीटर अंतर है, बट कहाँ से कहाँ तक ऐसा कुछ नहीं बताया होता तो स्केलर होता, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई है। और फिर बी से सी की तरफ 3 मीटर है, तो हमें यहाँ से ए से सी का शॉर्टेस्ट वे फाइंड करना है कि हमें इस पेड़ से इस पेड़ पे कैसे जल्दी पहुँचे। तो फिर ये इक्वेशन हमें पता है पाइथागोरस का कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। OC के लिए हमें फाइंड करना है, तो इससे क्या होगा 60 प्लस 9 तो क्या होगा 25 का रूट क्या होगा 5, तो OC इज इक्वल टू कितना है या 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 5 मीटर, कि A से C का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 5 मीटर। तो आपको ये मैंने रियल बता दिया कि कैसे यूज होता है ये वेक्टर का प्रोसेस। ओके, वेक्टर मीन्स के वन टाइप ऑफ गूगल मैप। गूगल मैप आपने देखा होगा कि गूगल मैप में क्या होता है कि हमें मुंबई से दिल्ली जाना होता है तो हमें दो रास्ते पता होते हैं कि मुंबई यहाँ से दिल्ली यहाँ से भी जा सकते और यहाँ से भी, बट गूगल मैप आपको एक तीसरा रास्ता भी बताता है कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह बेसिक का रास्ता है जो बताते हैं हमें, इस वन टाइप ऑफ गूगल मैप। अब हमने सब कुछ देख लिया वेक्टर के बारे में, अब वेक्टर का स्पेस में कैसे यूज होता है वो देखते हैं कि फॉर्मली वी मे डिफाइन अ वेक्टर एज एन एलिमेंट बिलोंग टू अ वेक्टर स्पेस एंड देन डिफाइन अ स्पेस। हमने एलिमेंट की तरह यूज किया कि एक एलिमेंट को, बट अब डिफाइन करते हैं स्पेस में। द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर देन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। We will be discussing vector space when we deal with linear algebra. In this section we will
एम्फेसाइज द जियोमेट्रिकल अप्रोच। हम जियोमेट्रिकल अप्रोच के बाद देखेंगे वेक्टर स्पेस में। तो देखते हैं कि वी विल गिव द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमने वेक्टर ए लिया एक स्पेस में और यहाँ पे वेक्टर बी लिया, ठीक है। फिर देखें, फिर कहते हैं वी विल बी ब्रिंग द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स टू अ कॉमन पॉइंट ओ है, कॉमन पॉइंट, देन कंप्लीट द पैरालेलोग्राम with vector A and vector B as a two adjacent side. The vector sum A plus B defined as a diagonal over line OC. Magnitude and direction of a vector A, vector B is given by the magnitude and direction OC. तो क्या कहना चाहते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B लिया गया। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय हमने देखा है, तो यहाँ पे x लिया है और y है। तो देखिए यहाँ पे जितना y है इतना ही यहाँ पे y होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा तो हमें पता है कि इस बाजू की तरह ही इस बाजू होंगे। स्क्वायर होता जो चार बाजू होती है वो सरखी होती है, लेकिन रेक्टेंगल है तो यहाँ की बाजू और यहाँ की बाजू दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होगा y, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, पाइथागोरस के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल मिल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय का हमने फॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो लगाया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ से जो मानक और स्क्वायर्स को निकाल दे तो हमें क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यूज होता है, देखते हैं कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b आएगा। फिर a प्लस बी और फिर ये यहाँ क्या हुआ, पाइथागोरस का रूल, तो यहाँ पे रूल लगाते a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मानक लगा देंगे, फिर मानक हटा देंगे तो a प्लस बी आएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, a प्लस बी, तो हमें क्या मिला, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी यही a ही आएगा। और फिर इस डायरेक्शन पे यहाँ पे एरो लगा दिया और यहाँ का नंबर दिया c। तो OC क्या होता है, a प्लस बी, OC क्या होता है, a प्लस बी। तो हमें जो फाइंड करना था वो हमने कर लिया, कि हमने पहले ये देखा, ये वाला प्रैक्टिकल देखा, लेकिन फिर इसे मैथमेटिकली फॉर्म में हमने स्पेस में इसे डिफाइन किया, फिर अप्रूव हो गया कि नहीं ये सब सही है। तो आज आपने वेक्टर के बारे में जो पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया कि वेक्टर मीन्स के जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है और उसका मीनिंग है सदिश, और सदिश अपने आप में ही बताकर जिसकी दिशा हो सदिश कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।